नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का एक और वीडियो पर स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है 29/9/2024 को। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है इसे हम देख लेते हैं। बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है ये फ़ोटो को लेकर है कि जो भी अभ्यर्थी हैं अगर वो फ़ोटो क्लिक करके डाल रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान रखना है कि ये ऑनलाइन ही फ़ोटो अपलोड होगा और इसे वेबकैम के द्वारा फ़ोटो खींचकर रियल टाइम पर आपको अपलोड करना है। अगर आप रियल टाइम पर अपलोड कर रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप अगर फ़ोटो खींच रहे हैं और अगर आप चश्मा पहने हैं, टोपी पहने हैं, मास्क पहने हैं तो ये सब आपको नहीं पहनना है। ये सब आपको उतार कर और फिर आपको फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड करना है। मीन्स कि आपको टोपी, चश्मा, मास्क, मफलर ये सब पहनकर फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। और एक और बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप जहाँ पर फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर लाइटिंग अच्छा होना चाहिए ताकि आपके चेहरे पर कोई भी छाया ना बने और ना ही आपके बैकग्राउंड में छाया बने। बैकग्राउंड हमेशा लाइट या वाइट कलर का होना चाहिए। ओके फ्रेंड। दूसरा है कि अगर आप इन सभी फ़ोटो या कुछ में आप मिस्टेक करते हैं फ़ोटो अपलोड करने में तो आपको भविष्य में मतलब कि आपको आगे अगर आप अपलोड कर दे रहे हैं तो आपको आगे चलकर फ़ोटो में कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। मीन्स आपको चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर पहनकर फ़ोटो अपलोड नहीं करना। अगर आप करते हैं तो आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर इन सब चीज़ में कोई भी गलत होता है, गलत फ़ोटो अपलोड कर दे रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। और इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी तो सिर्फ अभ्यर्थियों की होगी। आयोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। याद रखेंगे फ्रेंड इस चीज़ को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको दोबारा तो मौका मिलेगा ही नहीं कि आप फ़ोटो में कुछ सुधार कर सकें। और ये अगर आप गलत करते हैं तो ये आपका एडमिट कार्ड निर्गत नहीं होगा और इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, सिर्फ अभ्यर्थियों की होगी। और इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र पर अंकित फ़ोटो और एग्ज़ाम के दौरान अगर बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन के टाइम फ़ोटो अगर मैच नहीं करती है, मतलब भिन्नता पाई जाती है, तो वैसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट इसलिए है कि हमेशा सुनने को आता है कि उसके स्थान पर कोई दूसरा लड़का बैठकर एग्ज़ाम दे रहा था, तो अब ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है कि आपको अपना ही फ़ोटो डालना है ताकि आप जाकर ईजिली एग्ज़ाम दे पाएँ, वहाँ आपको कोई परेशानी ना हो। और साफ़ सुथरा सा फ़ोटो डालना है कि आपको बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन में कोई भी दिक्कत ना आए वहाँ पर। और एक और अपडेट है कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये 29 सितंबर को निकाला गया है। ओके फ्रेंड। तो हमारा फॉर्म 28 से स्टार्ट हो गया था भराना, 28 सितंबर से। तो 28 और 29 सितंबर को जो भी बच्चे फॉर्म भर दिए हैं 28 से 29 सितंबर तक, तो वैसे बच्चे अगर ये फ़ोटो में कुछ मिस्टेक किए हैं, जैसे फ़ोटो में अगर चश्मा लगा कर डाल दिए हैं, टोपी पहन के डाल दिए हैं, तो उन बच्चों के लिए उनके डैशबोर्ड पर 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अपडेट फ़ोटो का एक ऑप्शन आएगा। उसमें जाकर आप जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके अनुसार आप जाकर अपना फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। जैसे कि अगर आपने चश्मा पहन के फ़ोटो क्लिक किया है और अपलोड किया है तो जाएंगे और आप अपना फ़ोटो सुधारेंगे। और चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर पहनकर फ़ोटो नहीं डालना। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चश्मा लगा हुआ है और वो चश्मा पहनकर फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने अपलोड कर दिया है उनके लिए तो एक यहाँ पर आ गया है कि आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद से जो भी जाएंगे अगर फॉर्म भरने के लिए उनको ये पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कुछ गलती करते हैं तो आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग ने यहाँ पे सीधी सी बात कह दी है और ये भी कहा है कि अगर आपसे गलती होती है तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी और आपका एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा। मीन्स आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाएगा और आपसे इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा। तो आप अपना जिम्मेवारी से जाएंगे और ये चीज़ का ध्यान रखते हुए अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और एक बात फ्रेंड, आयोग ने अभी OTR को लेके कोई सा भी अपडेट नहीं दिया है। अगर इससे कोई रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पे आपको नया नोटिफिकेशन मैं बताऊंगी। और दूसरा है कि OTR में बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि किन्हीं का करस्पेंडेंस एड्रेस चेंज हो चुका है, तो किन्हीं का EWS बन गया है, OBC का NCL बन गया है। तो
उन सब अभ्यर्थियों से ये है कि आप 2-3 दिन रुक जाएं। अगर आयोग इस तरह का कुछ अपडेट नोटिफिकेशन निकालता है तो आप उस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे, और जिन्होंने फॉर्म 29 तक भर दिया है, इससे आगे आप भर रहे हैं, तो आयोग ऐसे ही एक अपडेट का ऑप्शन देगा आपके डैशबोर्ड पे और आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इससे लेकर पैनिक नहीं होंगे और अपना एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे, अच्छे से PYQ सॉल्व करेंगे, बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप ऑफ कोर्स मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो। तब तक के लिए फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन और चाहिए तो आप ऐसे वीडियो को चाहिए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।